Assalamu alaikum and good morning, dear students. Hope you all are safe and sound. Okay, so dear students, let me revise the previous lecture. In the previous lecture, what we have studied. So, in the previous lecture, we have studied the major body parts and their function. Then we have studied the 4 types of teeth and its functions, and bones and various bones and its function, lungs. We have studied different major body parts and their function. Now we are going to start the next lecture, that is parts of plant and their function. अब प्लांट्स के कितने पार्ट्स है और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी, जिस तरह हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है और हर एक पार्ट का अपना अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है ना, इसी तरह जो है प्लांट्स है, तो प्लांट्स के डिफरेंट बॉडी प्लांट्स के भी क्या है, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। So let's start. There are 5 important parts in a flowering plants. These are called root, stem, leaf, flower, and seed. How many parts of plants have? That is 5 parts: root, leaf, flower, and seed. ये प्लांट के क्या है, 5 पार्ट्स है, ठीक है। अब ये 5 पार्ट्स जो है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हर एक पार्ट का फंक्शन हम अब जो है डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये रूट का क्या फंक्शन है, स्टेम का क्या फंक्शन है, लीफ का क्या फंक्शन है, फ्लावर का क्या फंक्शन है, सीड का क्या फंक्शन है, ठीक है। जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी और उसके डिफरेंट ऑर्गन्स की तरह प्लांट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। तो अब रूट को देखो कि रूट का क्या फंक्शन होता है। यूजुअली द रूट इज प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जमीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों ने रूट्स देखे होंगे, ठीक है, जड़ें जिसे कहते हैं। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, रूट्स को देखो, रूट के ब्रांचेस को देखो, डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हुए हैं ना। द रूट्स एंकर प्लांट इन द सॉइल, water and mineral from the soil. अब रूट का फंक्शन क्या है, सुने। The roots anchor plant in the soil. प्लांट्स को क्या करती है, जमीन में होल्ड रखती है, ठीक है, प्लांट को, and absorb water और water जज़ब करती है, and minerals from the soil. What is the function? Where the roots are present? The root is present under the ground. Its function: the roots anchor plant in the soil and absorb water mineral from the soil. प्लांट के लिए वाटर और मिनरल सॉइल से एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, रूट का ये फंक्शन है। अब स्टेम का फंक्शन देखें। यूजुअली द स्टेम ग्रो अबाउट द ग्राउंड। कहाँ पर होते हैं, आप लोगों ने प्लांट की स्टेम देखे है ना। सो अबाउट दे आर ग्रो अबाउट द ग्राउंड। स्टेम हैज मेनी ब्रांचेस। स्टेम की भी डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे प्लांट को। There are many leaves on the stem and its branches. अब हर एक ब्रांच पर डिफरेंट many leaves होते हैं, देखें ना पिक्चर में। स्टेम है, स्टेम के साथ ब्रांचेस लगी हुई ना, और हर एक ब्रांच पे कितने ज्यादा लीव्स है, ठीक है। The stem transport water and minerals to the leaves absorbed by the root. The stem support the plant. अब स्टेम का फंक्शन, रूट का फंक्शन तो ये है कि रूट वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करती है सॉइल से। रूट ने अपना फंक्शन किया। अब स्टेम का फंक्शन ये है कि इसी एब्जॉर्ब वाटर और मिनरल्स को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है टू द, कहां पर ट्रांसपोर्ट करती है, प्लांट तक को, डिफरेंट पार्ट्स तक क्या करती है, लीव्स तक वो ट्रांसपोर्ट करती है स्टेम। द स्टेम का फंक्शन क्या है, द स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स। लीव्स तक वही एब्जॉर्ब वाटर और मिनरल जो कि रूट्स ने एब्जॉर्ब किए हैं, उसी को क्या करती है, लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करती है। दैट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम को दोबारा सुने। द स्टेम ग्रोस अबाउट द ग्राउंड, ये जमीन के ऊपर होते हैं, व्हाइल रूट्स जो है वो अंडर द ग्राउंड होते हैं। रूट का फंक्शन ये है कि वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। स्टेम का फंक्शन ये है कि ये
उसी एब्जॉर्ब वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी को देखिए बच्चे, ये एक्टिविटी आप लोगों का होमवर्क भी है, ठीक है। एक्टिविटी में क्या है कि टेक टू सॉफ्ट प्लांट्स, आप लोगों ने 2 प्लांट्स लेने हैं जिसकी स्टेम जो होती है वो सॉफ्ट हो, ठीक है, व्हाइट फ्लावर्स जिसके ऊपर लगी हो। अब आपने क्या करना है, कोई सा भी प्लांट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही हो, ठीक है। अब क्या, वॉश दियर रूट्स थॉरली विद वाटर। अब उसके जो रूट्स है वो आप लोगों ने अच्छी तरह से वॉश करने हैं ताकि उस पर वो जो सॉइल वगैरह ना हो, ठीक है। टेक 2 बॉटल्स और ग्लासेस, फिर 2 बॉटल लेने हैं। क्या करना है कि एक बोतल में, दोनों बोतल में आप लोगों ने पानी डालना है। अब क्या करना है कि एक बोतल में आप लोगों ने फ्यू ड्रॉप्स रेड इंक डालनी है और एक में कुछ भी नहीं डालना, ठीक है, उसमें सिर्फ वाटर होगा। अब then put a plant in each bottle in such a way that their roots remain under the water। अब आप लोगों ने दोनों प्लांट्स को उसी में क्या करने हैं, पुट करने हैं इस तरीके, in such a way कि उसकी जो रूट्स है वो पानी के अंदर रहे। लीव द प्लांट फॉर फ्यू आवर्स और ओवरनाइट। अब आप लोगों ने सारी रात के लिए उस प्लांट को छोड़ना है, ठीक है। फिर मॉर्निंग में आप लोगों ने क्या करना है, उसकी स्टेम को कट करना है और एब्जॉर्व करना है कि क्या डिफरेंस है, आप लोगों ने क्या एब्जॉर्व किया, दोनों प्लांट्स में क्या डिफरेंस है, इंक वाले प्लांट की स्टेम में क्या डिफरेंस है और जो जिसमें इंक नहीं था तो उस वाले प्लांट में क्या डिफरेंस है। ये आप लोगों की एक्टिविटी है। दोबारा सुने, एक्टिविटी में क्या है, टेक 2 plants having white flowers, for example petunia, ठीक है, wash their roots thoroughly with water. Take 2 bottles or glasses and pour water in both. In one bottle, put few drops of red ink. Then put a plant in each bottle in such a way that their roots remain under the water. Leave the plant for few hours or overnight. What did you observe? Cut the stem of the 2 plants and tell the difference between the 2. Okay? Now, ये आप लोगों की एक्टिविटी हो गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट ये आप लोगों का होमवर्क भी है। अब देखिए कि अब लीव का क्या फंक्शन है। लीव का फंक्शन सुने, when you look at a plant, which thing you notice? जाहिर सी बात है, जब हम प्लांट को देखते हैं तो सबसे पहले नजर हमारी किस चीज पर जाती है, लीव्स पर ही जाती है ना। हम देखें कि इस प्लांट्स की लीव्स, अब देखो ना, प्लांट की लीव्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ना, डिफरेंट साइजेस के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं। तो पहली नजर आप लोगों की किस चीज पर पड़ती है, उस प्लांट की लीव्स पर। द फर्स्ट थिंग यू यूजुअली नोटिस इन अ प्लांट आर इट्स लीव्स। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स। Usually the color of leaves are green. The important function of the leaves is to make food. अब देखो रूट्स ने क्या किया, रूट्स ने एब्जॉर्ब किया मिनरल्स और वाटर फ्रॉम द सॉइल। स्टेम ने क्या किया, स्टेम ने उसी एब्जॉर्ब वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट किया लीव्स तक। अब लीव्स ने क्या किया, लीव्स ने क्या उस लीव्स का फंक्शन ये है कि उसने फूड प्रिपेयर किया, ठीक है, प्लांट के लिए। किस वजह से प्रिपेयर किया लीव्स ने फूड, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। हमने पढ़ा है कि ओनली ग्रीन प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू मेक देयर ओन फूड। तो लीव्स का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है ना। किस वजह से ग्रीन होता है, द प्रेजेंस क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट होता है ना, ठीक है। तो ये लीव्स का फंक्शन हो गया, लीव्स ने फूड प्रिपेयर किया। अब देख मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ए प्लांट, दैट इज फ्लावर। अब फ्लावर का क्या फंक्शन है, देखें, फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट है। इसका फंक्शन ये है कि ये जो हम अब द फ्लावरिंग प्लांट्स हैव ब्यूटीफुल फ्लावर्स। The flowers are of different size and colors. Fruits and seeds are formed from the flowers. Did you ever think what is the purpose of these colorful flowers? आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये जो डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, इसका मकसद क्या होता है? कोई बता सकता है तो कमेंट्स में बताइए मुझे, ठीक है। अब जो फ्लावर का क्या फंक्शन है देखिए, फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। By the process of pollination, many flowers develop into our delicious fruits.
फ्लावर्स का फंक्शन ये है कि वो फ्रूट्स बनाते हैं, ठीक है। समझ आ रही है आप लोगों को टॉपिक की? Now look at the next part, that is seed. अब seed का क्या function है? When seed are being formed within the flower, then the area surrounding it ripens into fruits. Some fruits such as mango, apricot, peach, etc. have only one seed. Some fruits have many seeds such as watermelon, papaya, guava, etc. When a seed is sown, a new plant germinates from it. क्या होता है? सीड से न्यू प्लांट्स की जर्मिनेशन होती है, ठीक है। जब हम सीड को ग्रो करते हैं तो आप लोगों ने डिफरेंट फ्रूट्स देखे हैं ना, हर एक फ्रूट्स के जो डिफरेंट सीड्स भी होते हैं। कुछ जो मैंगो है, एप्रिकॉट है, पीच है, दे हैव ओनली वन सीड, ठीक है। while कुछ फ्रूट्स जो होते हैं दे हैव मेनी सीड्स सच एज वाटरमेलन, पपाया, गुआवा, एक्सेट्रा। so the function of the seed is to make a new plant, ठीक है। ये प्लांट्स हो गए, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हो गए और डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस हो गए, ठीक है। अब मैं रिवाइज कर रही हूँ कि प्लांट्स के हमने क्या पढ़े। हमने 5 पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़े। कौन कौन से पार्ट्स है? दैट इज द रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड सीड। द फंक्शन ऑफ द रूट इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. The function of the stem is to transport the absorbed water and minerals by the roots, okay? And the function of the leaf is to make food for the plant. The function of the flower is to make fruits. And the function of the seed is to make new plants. Clear? Now let's move to the next topic. So now we are going to start the next chapter, that is chapter number 2, ecosystem, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे न्यू chapter, that is the ecosystem. इस chapter में हम क्या पढ़ेंगे? In this chapter we will study that how the living organisms are affected by the non-living things, how the seed are living things, why are the habitats of different organisms living, how are the habitats of living organisms different from one another. अब इकोसिस्टम में हम ये पढ़ेंगे कि कितने जो हमारे एनवायरनमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है वो किस तरह लिविंग थिंग्स को अफेक्ट कर रहे हैं. सो दैट वी विल स्टडी इन चैप्टर नंबर 2 इकोसिस्टम. If you look around, you see variety of living and non-living things. All the living and non-living things around the living thing form its environment. What is the environment, students? The living and non-living things around us form environment. किस तरह जो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें हैं, ठीक है, वो हमारे एनवायरनमेंट को बनाते हैं. ठीक है, लिविंग थिंग्स में बर्ड्स आ रहे हैं, ये इंसेक्ट्स है सारे, ठीक है. नॉन लिविंग थिंग्स में आप लोगों ने टेम्परेचर, एयर, सन. So all the living and non-living things around us form environment. ठीक है. The living and non-living components of an environment interact with each other. Every living thing lives in a particular environment. Fish lives in water, tiger lives in forest, whereas human beings live in villages and cities. The birds make nests on the trees and the ants live underground in nests. Do you know other animals that live in particular environments? Okay, dear students, every living things live in a particular environment. Fish है तो fish का जो habitat है, जो ecosystem है fish का, वो water है. ठीक है, fish water के बगैर नहीं रह सकता. जो tiger है, tigers को आप लोगों ने कहीं villages और cities में देखा है? No. So every living things live in its particular habitat, particular environment. Human beings है तो human beings कहाँ रहते हैं? विलेज, गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं. बर्ड्स है, बर्ड्स मेक नेस्ट ऑन ट्रीज, वो घोंसलों में रहते हैं. ठीक है, जो एंट्स है वो अंडरग्राउंड रहते हैं. सो ऑल लिविंग थिंग्स लिव इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. ठीक है, द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट मेक द इकोसिस्टम.
अब इकोसिस्टम क्या है? जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। अब फिश है तो फिश वाटर में रहता है, तो वाटर में जितने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, वो फिश का इकोसिस्टम है, वो फिश का एनवायरनमेंट है, ठीक है। दैट इज आल्सो कॉल्ड द हैबिटेट, ठीक है, घर भी इसे कहते हैं। Various types of ecosystem are found on our earth, for example forest, grassland, ocean, river, ponds, snowy areas and desert. Different ecosystems है, different animals के लिए, fishes के लिए अलग ecosystem है, इसका अलग habitat है, human being के लिए अलग है, tiger के लिए अलग है, हर एक habitat अब हम जो है explain करेंगे one by one, ठीक है, कि क्यों ये animals एक specific sound is not कि क्यों एनिमल्स जो है वो स्पेसिफिक हैबिटेट में रहता है, ठीक है। तो अभी तो टाइम नहीं है, चलो ये टॉपिक हम कल स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। अब जो अभी लेक्चर है तो ये मैं रिवाइज करती हूँ। एनवायरनमेंट क्या है? ऑल द लिविंग थिंग्स, ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस मेक द एनवायरनमेंट। जितने भी हमारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है तो वो हमारा क्या है? दैट इज एनवायरनमेंट, ठीक है। नाउ the ecosystem, हमने ecosystem पढ़ा कि the living and non-living components of an environment, किसी environment की living और non-living components जो है वो ecosystem बनाते हैं। various types of ecosystem are found on earth। कौन कौन सी ecosystem है? that is forest है, forest में जो wild animals है वो रहते हैं, grassland है, ocean है, river है, जो समंदर में जो एक्वेटिक एनिमल्स है, डिफरेंट स्टार फिश, सी हॉर्स एक्सेट्रा, स्नोई एरिया से जैसे पोलर बेयर, हर एक एनवायरनमेंट के अपने पार्टिकुलर एनिमल्स है, पार्टिकुलर लिविंग थिंग है, ठीक है। डेजर्ट है, डेजर्ट में क्या रहती, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, लॉट्स है, कैक्टस है, और डिफरेंट डेजर्ट एनिमल भी है, सहराई जानवर जैसे कैमल, ओके। सो एवरी living thing has its particular environment and habitat. चलिए, thank you students, बस आज के लिए इतना ही।